एकांकी के आरंभ में उमा चिंतन की मुद्रा में लेटी है। उसके आगे एक पुस्तक खुली है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है और धीरे से फुसफुसाती है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इतना पढ़कर वह फिर विचारों में कहीं खो जाती है। तभी माँ कमरे में प्रवेश करती है, उमा के पास बैठती है और कहती है, तूने सुना उमा? क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वे क्या बताता? वे क्या वहां जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी। वे बहुत तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब? माताजी माताजी, रो मत। इसमें आपका क्या अपराध है? अपराध? अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिसरानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। पर माताजी, भाई साहब को हुआ क्या था? हैजा। हैजा? मर कर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भी हो तो क्या वे बताने वाला है? पर माताजी, यह तो... मैं जानती हूँ, वे मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। लेकिन माताजी, इसमें सब दोष भाभी का है। वह तो है ही, पर बहू... मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु... भोली? हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भूल सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माताजी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वह मुस्कुराईं, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। मुझे छाती से लगा लिया। पर तूने मुझे कभी नहीं बताया? बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वह आपके दुख का कारण थी। वह ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। सच? जी हाँ। तब पहले तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली,
इसमें मेरा क्या दोष? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काट कर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। उमा, ये कहा तुमने? हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। तो उसने क्या कहा? वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है। उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन हो। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वह घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह। कई बार मेरे पास आया है। अतुल वहाँ गया है? हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वह मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पछड़े। आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता। पर हुआ यही, मैं वहां ना ठहर सकी। वह पुकारती ही रह गई। बच्चों, तो तुम चली आई? हाँ, उमा, पर तुम वहां हो तो आई। अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो। तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। पर माताजी, हम क्या उन्हें मिलने गए थे? हम तो कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है। इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वे प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश, काश कि मैं निर्मम हो सकती। काश, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता और मैं अपने बेटे से ना बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। यह बड़े भैया ने कहा था। हाँ, उसी ने कहा था।
मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल लाशों का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनकी परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तभी अतुल का प्रवेश होता है। वह सीधा आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माताजी? तूने सुना? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझसे कहा तक नहीं? तुमसे कहता? क्यों? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है। जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूं? निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है मां। लेकिन आप में तो है। आप तो वहां गए होंगे। मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए? तू भी नहीं गया? जाकर क्या करता? भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे। आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे राम सिंह, पानी ले आओ। लाया साहब। देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना है। फिर बाहर का दरवाजा खुलता है। मिसलानी प्रवेश करती है। वह माँ को कुछ बताती है, जिसे सुनकर माँ और भी बेचैन हो उठती है और डगमगाते पानों के साथ अतुल के पास आती है। अतुल, तूने और भी सुना? क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। हाँ, सुना तो है। क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन है। क्या? तो तुझे यह भी पता है? हाँ माताजी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है मां, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। माताजी, माताजी। हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ। वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माताजी, आप क्या कह रही हैं? मां, तुम इतना जानती हो? हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ। वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। माँ? अतुल, इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है,
पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह, तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा, तुम भी चलो, शीघ्र उमा। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उमा के इसी कथन के साथ एकांकी यहीं समाप्त होती है। इस एकांकी के अध्ययन के दौरान हमने यह जाना कि जीवन में संस्कारों, परंपराओं और मूल्यों से ज़्यादा महत्व रिश्तों का होता है। जब परंपराएं व संस्कार व्यक्ति की भावनाओं पर हावी होने लगें तो वे पैर में पड़ी बेड़ियों के से कम नहीं होते। इन बेड़ियों को तोड़कर भावनाओं को गले लगाने में ही व्यक्ति का, परिवार का हित निहित है। धन्यवाद।